हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉब सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? लाइक दो मशीनें हैं, एक हो गई ए और एक हो गई बी। एक ए मशीन है जो कुछ काम करती है और एक बी मशीन है जो कोई काम करती है। ए को हमने कोई काम दिया, उसने उसको 2 मिनट में किया और वही काम हमने बी को दिया, उसने उसको कुछ मिनट में किया। ठीक, तो इसको काम करने में कुछ समय लगा और इसे काम करने पे कुछ समय लगा। ऐसे हो सकता है और हमने इसको अलग-अलग करके टास्क दिए। अब ये कुछ मिनट्स में काम करती है, ये कुछ मिनट में काम करती है, इसके अलग-अलग स्ट्रैटेजी। बट ये भी तो हो सकता है कि जो काम बी 2 मिनट में कर रही है, वही काम जो काम ए 2 मिनट में कर रहा है, वही बी जो है 1 मिनट में करे। तो इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इनकी कुछ स्ट्रैटेजी होती है और इसमें से हमें बेस्ट स्ट्रैटेजी फाउंड करना होता है, जिससे हमारा टाइम है वो मिनिमम लगे। अगर मान लो हम इसमें कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो क्या है, तो फिर हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना होता है कि किस तरह से ए और बी को डिजाइन किया जाए, ए और बी के काम को डिजाइन किया जाए कि जो आउटकम हो हमारा वो क्या हो, ऑप्टिमम हो। ठीक, तो यही बोल रहा है किसमें, जॉब सीक्वेंस की डेफिनेशन में। लुक एट दिस, क्या लिखा, इन प्रोडक्शन द पर्पस ऑफ जॉब सीक्वेंस इज, पर्पस क्या है जॉब सीक्वेंस का, is to minimize the production of time and cost by telling production faculty when to make with which staff on which equipment, कौन सा स्टाफ किस इक्विपमेंट के साथ कितनी जल्दी काम कर सकता है, उसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे और देन बेस्ट सीक्वेंस जो होगा वो फॉलो करेंगे हम। ठीक है, और इन शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी इन मिनिमम टाइम कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमम। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज कि मान लो देयर एन जॉब्स, कितनी जॉब्स है, नंबर ऑफ जॉब्स जो है यहाँ पर वो एन है और मशीन्स कितनी है, एम है। मतलब नंबर ऑफ मशीन एम है और जॉब्स एन है, तो टोटल सीक्वेंस कितने बनेंगे, टोटल सीक्वेंस कितने बनेंगे, सीक्वेंस बनेगा एन फैक्टोरियल टू द पावर एम। मान लो एक जॉब, एक मशीन है ए, एक मशीन है बी। एक ए जो है 2 मिनट में कर रहा है, 3 मिनट में कर रहा है, वही बी 1 मिनट में कर रहा है और यहाँ 4 मिनट में कर रहा है। तो जॉब्स कितनी है, 2, मशीन कितनी है, 2। तो टोटल सीक्वेंस कितने बन सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2, यानी कि दिस इज 4, दैट इज द आंसर। अब एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो कोई मशीन है ए, एक मशीन है बी। अब जो जॉब 2, 3, 9, 8, 6, 7, 11, 4। ठीक, ये एक ए मशीन है, एक बी मशीन है। कोई काम है जिसको ए 2 मिनट में करता है, बी 6 मिनट में करता है, ए 3 मिनट में करता है, ये 7 मिनट में करता है। इस तरह से कितनी जॉब्स है मेरे पास, मेरे पास जो टास्क है, जो जॉब है वो कितनी है, 4 है और मशीन कितनी है, 2 है। तो यानी कि एन की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी और एम की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। करेक्ट, तो जो टोटल सीक्वेंस हमारा बन के आएगा वो कितना होगा, 4 फैक्टोरियल
की पावर 2, यानी कि 4 into 3 into 2 into 1 to the power 2. Job is ठीक है 24 की पावर 2, यानी कि ये होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि हमें क्वेश्चन कैसा आएगा और हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसे मैं रख कर दूं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। Process to solve the question. Let there are only two machines. Machines कितनी है? Two machines हैं, A and B, and also suppose that the sequence of machine is A and B and the processing time जो है for the machine are given. Now use जो steps हैं वही हैं, दो मशीन है और प्रोसेसिंग टाइम हमें दिया हुआ है कि कौन सी मशीन को करने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे प्रोसेसिंग टाइम को। किसको ऑब्जर्व करेंगे? जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है दोनों ही मशीन का, और बहुत ही ध्यान से करेंगे कि कौन सा क्या है मिनिमम है, मिनिमम वाला ढूंढेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर हम ये देखेंगे कि जो मिनिमम टाइम हमने फाइंड किया था वो किससे बिलोंग करता है, मशीन ए से बिलोंग करता है कि मशीन बी से बिलोंग करता है। अगर मशीन ए से बिलोंग करेगा तो हम इसको कहाँ एंटर करेंगे, लेफ्ट बॉक्स के लेफ्ट साइड से एंटर करना शुरू करेंगे। और अगर हमें यही बी मिलता है तो हम किस साइड से करेंगे, राइट साइड से। और इस तब तक करेंगे जब तक कि बॉक्स फिल ना हो जाए। आप सोचेंगे कौन सा बॉक्स, लेट मी शो यू। लुक एट दिस इज जॉब जो हमने मशीन ए को दी है एंड मशीन बी को दी है, और यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ टाइम पीरियड्स, जो कि पहला जॉब मशीन ए करती है 3 मिनट में और वही जॉब बी करती है 8 मिनट में। इस तरह से 7 तक दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें बेस्ट सीक्वेंस निकालना है। तो हम बॉक्स की बात कर रहे थे ना, तो बॉक्स हम लोग ऐसे बनाएंगे, हमारे पास जॉब्स हैं 6। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर काउंटिंग में डिफरेंट गलती है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा एंड यहाँ पे 6 होगा। तो हमने किया, अब 6 जॉब है तो हम लोग यहाँ पे 6 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब हमें क्या करना था, तो हमें ये देखना है कि कौन सी मशीन सबसे कम टाइम ले रही है। तो सबसे पहले सबसे कम टाइम ले रही है बी, दिस वन। और कौन सी है, नंबर 6 जॉब को करने में बी 1 मिनट लेती है। तो हम इसे कहाँ से भरेंगे, राइट हैंड साइड से भरेंगे, बी वाला राइट हैंड साइड पे फिल कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद हमने इसको ऐसे कट कर दिया क्योंकि बॉक्स 6 तो फिल हो गया है। अब नाउ, अब इनमें से कौन सा है जो मिनिमम है, दिस इज 2। अब 2 वाला कौन सा है, मशीन ए है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड भरेंगे। कौन सा जॉब है, 4। अब हम ये देखेंगे, ये 4 वाला भी कट कर दिया। अब कौन सा मिनिमम बचता है, एक मिनिमम ये आ रहा है, एक मिनिमम ये आ रहा है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, मशीन ए भी ले सकते हैं, मशीन बी भी ले सकते हैं। मैं मशीन यहाँ पर बी ले रही हूँ। और इस तरह से देखा जाए तो 2 सीक्वेंस बन सकते हैं। अगर आप एक जब ए लेंगे तब एक सीक्वेंस बनेगा, एक बी लेंगे तब एक सीक्वेंस, पर दोनों ही से ऑप्टिमम आंसर हमको बेस्ट ही मिलेगा। तो लेते हैं हम बी वाला यहाँ, देन ये हो जाएगा 5। अब इससे भी हम हटा देते हैं। अब क्या बचा, ऊपर के 3। तो नाउ इनमें से कौन सा मिनिमम है, 1 मिनिमम है, ए वाला है, तो हम कहाँ से भरेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से भरेंगे। अब कौन सा मिनिमम है, अब फिर से ए है 3, जॉब नंबर 3, तो हम 3 यहाँ भरेंगे। फिर उसके बाद 2 बचा है,
तो बस यहीं पे आ जाएगा सीक्वेंस बी। तो ये क्या है, हमारा बेस्ट सीक्वेंस है। मतलब पहले हमें 4 वाले को करना है, पहले 4th वाला जॉब करवाना है, फिर 1 वाला जॉब करवाएंगे, फिर 3 नंबर वाला एंड सो ऑन, जैसे कि सीक्वेंस में निकला है। और टोटल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, ये भी मैंने ऊपर बताया था। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला इज दैट n factorial to the power m। n कितना है यहाँ पर? 6 फैक्टोरियल, और m क्या है? मशीन यानी कि 2। टोटल आंसर इज 722 की पावर 2। एंड जब इसका पावर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 518400। अब नाउ व्हाट इज आइडियल टाइमिंग? अब हमें आइडियल टाइमिंग निकालना है। तो आइडियल क्या होता है? आइडियल के सिनोनियम क्या होता है? मीनिंग क्या होता है आइडियल का? लेजीनेस। लेजी यानी कि आलस, कुछ ना करना, बैठे रहना, खाली विले। तो आइडियल टाइम वो टाइम है जिस समय मशीन कुछ भी नहीं कर रही है, उस टाइम खाली बैठी हुई है, देन दिस इज कॉल्ड आइडियल टाइम। और उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम क्या है? जिस टाइम हमारी मशीन काम करती है उसे प्रोसेसिंग, मशीन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो प्रोसेसिंग टाइम इज दैट जब वो काम कर रही है, आइडल टाइम इज दैट जब वो काम नहीं कर रही है, और फिर हम निकालेंगे क्या? टोटल प्रोसेसिंग टाइम। ठीक, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे आइडल टाइमिंग, प्रोसेसिंग टाइमिंग, और ए और बी को कितना टाइम लगता है काउंट करने में। अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय एंड बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।